सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका पूजा श्रीवास्तव आज संस्कृत में आपको एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगी। चलिए देखते हैं कि आज हमारा चैप्टर कौन सा है। आज हम पढ़ेंगे चतुर्दशः पाठः आर्यभट्टः। चलिए देखते बच्चों, इस पाठ में आगे क्या है। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान के सुदीर्घ परंपरा, इस परंपरा को संपोषित किया है प्रबुद्ध मनुष्यों ने। इन्हीं मनुष्यों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालिक रूढ़िवादियों ने, रूढ़िवादी जो होते हैं बच्चों, रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। अब चलिए इसका हम संस्कृत पढ़ते हैं और साथ में उसका अनुवाद भी सीखते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति। कह रहे हैं पूर्व दिशा में सूर्य जो होता है बच्चों, पूर्व दिशा में उगता है या निकलता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति, और च माने और, पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इति दृश्यते ही लोके, यह दृश्य संसार में देखा जाता है। परंतु न अनेन अवबोधम अस्ति, परंतु परम यानी परंतु ऐसा नहीं समझना चाहिए यत माने कि सूर्यो गतिशील इति, कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः, सूर्य जो है वो क्या है, अचल है, यानी कि अपनी ही जगह पर स्थिर है, वो चलायमान नहीं है। पृथ्वी च चला, और च माने सूर्य, पृथ्वी च चला, पृथ्वी और पृथ्वी चलायमान है यानी कि गतिशील है। स्वकीय अक्षे घूर्णन्ति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः, अपने अक्ष पर घूमती है, यह अब सिद्धांत सुप्रसिद्ध है। सिद्धांतो अयम, यह सिद्धांत प्रथमेन इन प्रवर्तितः, यह सिद्धांत प्रथम बार जिन्होंने प्रतिपादित किया सह आसीत, वह थे महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपरा प्रचलित रूढ़ी तेन प्रत्यादृष्टः, यह परंपरा बहुत गुना पहले से रूढ़िवादिता चली आ रही है। तेन प्रत्यादृष्टः यानी कि कह रहे हैं कि प्रत्यादृष्टा माने खंडित किया गया, जिनके द्वारा खंडित किया गया। तेन उदाहरितम यत, उनके द्वारा उदाहरण दिया गया कि यत माने कि गतिशीलायाम नौकायाम, गतिशील चलती हुई नौकायाम, नौका में यानी कि नाव में, उपविष्टः मानवः, बैठा हुआ मानव, नौकाम स्थिराम अनुभवति, नौका में यानी नाव में स्थिर अनुभव करता है, यानी कि वो समझता है कि नौका जो है वो जो मानव है वो स्थिर है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान, और अन्य पदार्थ गतिशील है ऐसा समझता है। अवगच्छति समझता है। एवमेव गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति। इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी में अवस्थित रहता हुआ मानव पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। सूर्य आदि ग्रहान च गतिशीलान वेति, सूर्य आदि ग्रहों को च माने और सूर्य आदि ग्रहों को
गतिशीलान्वेति, चलायमान या गतिशील समझता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, 476तमे ख्रीस्ताब्दे षट्सप्तत्यधिकचतुःशततमे वर्षे, यानी कि 476 ईस्वी में आर्यभट्टः जन्म लब्धवानीति, जन्म लिया। आर्यभट्ट ने 476 में जन्म लिया। तेन विरचिते आर्यभट्टिम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, कह रहे हैं कि उन्हीं के द्वारा रचित आर्यभट्टिम इस ग्रंथ में उल्लेख है। आर्य ग्रंथो अयम, यह ग्रंथ तेन त्रयोविंशतितमे, उनके द्वारा 13 वर्ष की वयसी विरचिता, 13 वर्ष की उम्र में रचित लिखा गया या रचना किया गई है। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञाते यत, ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है या समझा जाता है, ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है। यत की पाटलिपुत्रम निक्षः आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत, ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है यत की आर्यभट्ट जो थे हमारे पाटलिपुत्र निकट, पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की वेदशाला थी। हमारे आर्यभट्ट जी आप जो पुस्तक में आपके दिया गया है, इनकी वेदशाला पाटलिपुत्र के निकट समझी जाती थी, ऐसा ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है। आगे देखते हैं, अनेन इदम अनुमीयते इते, इससे यह अनुमान लगता है यत की तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्र मेव आसीत, कि उनकी कर्म भूमि यानी कि कार्य क्षेत्र पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषः संबद्धम वर्तते, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष संबद्ध है। यत्र जहाँ संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति, जहाँ संख्या का गणना महत्व रखता है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिषशास्त्रे न विश्वसिति स्म, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्यः कृतम, गणित पद्धति के अनुसार, कृतम माने किया गया, आकलनम अद्वितीय इव, गणना का आधार ही, तेन उन्होंने प्रतिपादित किया। यद की ग्रहणे राहु केतु नाम को दानव न अस्ति कारणम, कि ग्रहण में राहु केतु नाम के 2 दानव नहीं है। कारण यानी कि कह रहे हैं कि जो ग्रहण होता है उसका कारण राहु केतु नाम के 2 दानव नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि इव कारणानि, वहां तो तू माने तो सूर्य चंद्र पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी इति तीन कारणानि, 3 कारण ही है। सूर्यम परितः भ्रमत्यः पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी, चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात, चंद्रमा का परिक्रमा पथ संयोग से ग्रहणात् भवति, ग्रहणम यानी कि ग्रहण होता है। तद यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, ये कह रहे हैं कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध होता है, तदा तब चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्ययो मध्य, उसी प्रकार पृथ्वी सूर्य के मध्य में समागतस्य मतलब आए हुए
चंद्रस्य चंद्रमा का या चंद्रमा की छायापातेन छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण होता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे, यानी कि समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य जन यानी सामान्य लोग काठिन्यम अनुभवन्ति, कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव उसी प्रकार आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांतः उपेक्षितः, उनके सिद्धांत की उपेक्षा हुई। स पंडितम मान्यानाम उपहास पात्रम जातः, वह अपने आप में पंडित समझने वालों में उपहास पात्रम हंसी के पात्र यानी उपहास के पात्र हुए। पुनरपि तस्य दृष्टि, फिर भी उनकी दृष्टि काल अतिगामिनी दृष्टः, काल अतिगामी समय को लांघने वाली या दूरदर्शी या दूरदृष्टि दिखाई देती है। आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन्, आधुनिक वैज्ञानिकों में उनमें तस्य च और उनके सिद्धांते समादरः प्रकटितः, उनके सिद्धांतों में और उनमें जो है आदर प्रकट किया। अस्मदेव कारणात् अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असो एकः शिखर पुरुष आसीत्। वस्तुतः भारतीयों में गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा में यह एक शिखर पुरुष थे। बच्चों, आर्यभट्ट का जो पाठ आपका, इसका हिंदी अनुवाद आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आशा करती हूँ इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।